बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर बीएमसी तक पहुंच गया है और इसी नारे का हवाला देकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे। दरअसल मराठी अस्मिता की विरासत को बचाने की बात कहते हुए 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं। आज दोनों भाइयों ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया। साल 2005 में राज ठाकरे ने नाराज होकर शिवसेना ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। नाराजगी इसलिए थी क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर राज ठाकरे को नहीं बल्कि बेटे उद्धव ठाकरे को चुना था। लेकिन मुंबई की सत्ता को हासिल करने के लिए दोनों भाई पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे का हाथ थाम चुके हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि पावर और पैसे का चुनाव है। 74,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है और अब इसी पर कब्जा जमाने के लिए दोनों भाई हाथ मिला चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं बीएमसी ने बना दी जोड़ी। नाच गाने की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। जिस घड़ी की हमें इंतजार था, जो आज वो घड़ी आ गई है। ठाकरे बंधु साथ आ गए, लोगों की नींद उड़ गई है। आज जाके उनको पूछो चक्कर विक्कर तो नहीं आ रहे ना। अगर आपको ठाकरे बंधुओं के भरत मिलाप की ये तस्वीर आम राजनीतिक घटना लग रही है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस पॉलिटिकल पैचअप के पीछे हजारों करोड़ के पैसों का गणित है। मुंबई में खाली एक ही ब्रांड चलता है, वो ठाकरे ब्रांड, और हम लोग दिखा देंगे ये इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक कहा भाऊ, इलेक्शन, इसीलिए तो 20 साल बाद बना है ये कनेक्शन। तो पहला होना चाहिए था, लेकिन आज हो गया, तो हम लोग खुश है बहुत। आज जो साथ में आए हैं इसमें समझिए कि महाराष्ट्र में ना एक भयंकर खुशी की लहर दौर पड़ी है की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता। ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की ये तस्वीरें देखकर उनके समर्थक फूले नहीं समा रहे, क्योंकि अब जंग सिर्फ वर्चस्व कायम करने की नहीं बल्कि दशकों पुरानी विरासत को बचाने की है। देखिए, हार का डर है और दोनों परिवारवादी अगर सच में भाईचारे के लिए साथ में आ रहे होते तो पिछले 18 साल में साथ में आ जाते। अब दोनों साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की जो विकास की लहर मुंबई में चल रही है उसके डर से साथ में आए हैं। मैं कहता हूँ ये डर अच्छा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जिसकी चर्चा तो कई महीनों से हो रही थी, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। इस गठबंधन को अगर देखा जाए ना तो ये इमोशनल गठबंधन है। कई सारे बाला साहब ठाकरे के जमाने के कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80-90 है, वो ये दृश्य देखकर आज उनके आंखों में पानी आए होंगे, क्योंकि आंसू आए होंगे, क्योंकि ये गठबंधन देखने के लिए 20 साल का इंतजार मराठी मानुस को, उनके कार्यकर्ताओं को रुकना पड़ा था और आज वो दृश्य है वो महाराष्ट्र के सामने है, देश के सामने है। पर बुधवार को मंच से ही राज ठाकरे ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि दोनों भाई मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। उद्धव और राज ठाकरे के इस गठजोड़ का लक्ष्य मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर कब्जा कायम करना है, क्योंकि जो बीएमसी की सत्ता पर काबिज होता है समझ लीजिए वो पूरी मुंबई को चलाता है।
मराठी माणूस का झंडा मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नांदेड़, कल्याण डोंबिवली, मीरा रोड, वसई विरार, हर जगह मराठी माणूस का झंडा लहरेगा। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि न टूटना है न बटना है। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं, अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे, इसलिए न टूटे न बटे, मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़ें। माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे एकजुटता का संदेश दे रहे थे और इस एकजुटता को साबित करने की तस्वीर बुधवार सुबह उस वक्त आई जब ठाकरे ब्रदर्स शिवाजी पार्क पहुंचे थे। ठाकरे बंधु, चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने एक ही फूल, एक ही माला लेकर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को याद किया और जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और दोनों ही माथा टेककर अभिवादन कर रहे हैं, एक याद कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे को। देखिए, इतने वर्षों तक ये दोनों भाई अलग थे, दो अलग राह पर चल पड़े थे। 2006 के बाद से ही दोनों ने राह अलग पकड़ ली थी, लेकिन अब लगभग 18-19 या हम कहें लगभग 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं। और इन दोनों भाइयों को कौन जोड़ता है? इन दोनों भाइयों को जोड़ता है बाला साहेब ठाकरे, एक बहुत बड़ा ठाकरे ब्रांड, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इन दोनों परिवारों को जोड़ते हैं। इस खास मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार भी मौजूद था। दोनों भाइयों के साथ माला अर्पित करने के बाद दोनों की पत्नियां सामने आती हैं। पत्नियों के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे साथ में मालार्पण करते हैं। राज ठाकरे की पत्नी साथ ही उद्धव ठाकरे की पत्नी दोनों ही लोग अब माल्यार्पण कर रहे हैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर पर। देखिए, आपको आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी पैर पड़ते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। स्मृति स्थल पर पहुंचकर बाला साहेब ठाकरे को पूरा ठाकरे परिवार याद कर रहा है। बेहद सोची समझी रणनीति के तहत जोड़ी बनाकर इन तस्वीरों के जरिए साफ संदेश दिया जा रहा था कि मराठी अस्मिता के लिए दोनों भाई और उनके परिवारों के बीच कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। पॉलिटिकल अलायंस है, फैमिली का तो है लेकिन पॉलिटिकल अलायंस है। तो मुंबई महानगर पालिका हो या और महानगर पालिका, ये चुनाव में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। संजय राउत बीएमसी में जीत की हुंकार भर रहे हैं, जबकि बीजेपी इस दोस्ती पर तंज वाला डंक मार रही है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप, दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये बात सच है कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना को करारी हार मिली थी और राज ठाकरे की एमएनएस को अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जिस तरह से उद्धव और राज ठाकरे की दोस्ती को खारिज कर रही है, क्या राजनीतिक समीकरण भी यही कह रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों भाइयों के साथ आने से बीजेपी का चुनावी गणित भी गड़बड़ा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पिछले 2 दशकों से भाइयों की इस लड़ाई में मराठा वोटर भी 2 खेमों में बटा दिखा, जिसका फायदा विरोधियों ने उठाया। मुंबई की आबादी में मराठा वोटर करीब 26% हैं, जिन्हें ठाकरे परिवार का कोर वोटर माना जाता है। मुंबई में करीब 11% आबादी मुस्लिमों की है। माना जाता है कि इनके वोट भी गैर बीजेपी को ही जाएंगे, जबकि 11% दलित आबादी को भी बीजेपी के वोट बैंक का हिस्सा नहीं माना जा रहा और इसीलिए बीजेपी के पास बीएमसी चुनाव को लेकर चिंता करने की खासी वजह दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्ती से पहले कहानी की शुरुआत दुश्मनी से करते हैं।
तस्वीरें 20 साल पुरानी हैं, यानी उस दौर की जब बाला साहेब की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिया करते थे। गंगा में स्नान करना चाहिए राज ठाकरे को। छठ पूजा उसके घर के बाहर आके करेंगे हम लोग। ये उनके पर जातो की नहीं। ठाकरे परिवार की लाइन बहुत साफ थी, मराठी मानुष और मराठी अस्मिता। राज ठाकरे हा स्वतःसाठी किंवा पक्षासाठी नाही, मराठी माणसासाठी म्हणून कोणाच्याही पायासाठी। राज ठाकरे को बाला साहेब का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। बोलने की शैली हो या फिर हाव भाव से लेकर राजनीतिक अंदाज तक हर इंच में बाला साहेब की झलक मिलती थी। एक महिन्यापूर्वी सांगायला पाहिजे होतं भारतीय जनता पक्षाला, तुमच्या मनामध्ये मला काळं भेरं दिसतंय, मला तुमच्याबरोबर युती नको, लात मारतो मी या गोष्टीला। राज ठाकरे बचपन से ही राजनीति का हिस्सा बनना शुरू कर चुके थे, जबकि दूसरी तरफ उद्धव को फोटोग्राफी का शौक था और 90 के दशक में बाला साहेब अचानक उद्धव को सक्रिय राजनीति में लाए थे। एक बात निश्चित है, क्योंकि मेरी भी शुरुआत जब हुई थी, मैं छोटा बच्चा था, तब मेरी माँ की और बाला साहब की उंगली पकड़कर मैं मीटिंग जाया करता था और तब बाला साहब भाषण देते थे और मैं सामने बैठकर उनका भाषण जैसे आम जनता सुनती है देखती है वैसे देखा करता था। 2005 में बाला साहेब ने जब उद्धव ठाकरे को पार्टी का जिम्मा दिया तो तय हो गया कि उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने भतीजे की जगह अपने बेटे को चुना है। और फिर 18 दिसंबर 2005 को राज ठाकरे ने पहले तो शिवसेना से इस्तीफा दिया आणि म्हणून मी शिवसेनेच्या मागे पदांचा राजीनामा दिलाय, पण मी आज शिवसेना या पक्षातनं बाहेर पडण्याचा निर्णय मी आज जाहीर करत आहे। और फिर 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की घोषणा की। पूरे 20 साल तक राज ठाकरे और उद्धव एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। का माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली, अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। ये जो जानवर था मेरे घर में पला पला बड़ा हो गया, मेरे समझ में नहीं है, लेकिन इससे बेहतर वो है जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे नमक खाते हैं, वहाँ नमक खराबी नहीं करते। राज ठाकरे अपनी सुविधा के मुताबिक राजनीतिक मंच भी बदलते रहे, लेकिन 30 साल बाद दोनों भाइयों ने साथ आने का फैसला किया, या यूं कहिए कि होने करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सामने ठाकरे परिवार के आखिरी किले बीएमसी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। आगामी महानगर पालिका चुनाव, खास करके मुंबई बीएमसी जो कि देश की सबसे महंगी महानगर पालिका है, जिस पे अब तक शिवसेना का एक तरफा कब्जा पिछले 25 वर्षों से था, वहाँ पर चुनाव दोनों ठाकरे बंधु साथ में लड़ेंगे। आपको बता दें कि सीटों को भी लेकर काफ़ी कुछ हल निकल चुका है। अब तक की बातचीत के मुताबिक 75 से 80 सीटों पर महाराष्ट्र निर्माण सेना चुनाव लड़ सकती है, जबकि 115 से 120 सीटों पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप चुनाव लड़ सकती है। इसमें अन्य दलों के लिए क्या कोई जगह छोड़ा जाएगा, इस पर अभी भी मंथन होना बाकी है। राज और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक गठजोड़ का ऐलान किया और बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने, उनकी जो लूट चल रही है मुंबई में, वो रोकने के लिए उद्धव जी और राज जी आज एक साथ आए हैं। हम एक साथ मुंबई के साथ 10 महानगर पालिका में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत के बयान में जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना आप, वो यूं ही नहीं है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे है आंकड़ों का गणित। 2024 विधानसभा चुनाव नतीजों को अगर वार्ड के हिसाब से देखें तो आंकड़े बताते हैं कि 227 में से 67 वार्ड यानी 30% वार्ड में राज ठाकरे की एमएनएस को जीत के अंतर से भी ज्यादा वोट मिले थे। 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर बीएमसी वार्ड में बांटकर समझे तो पता चलता है कि राज ठाकरे की पार्टी की ताकत वर्ली, दादर, माहिम, विक्रोली घाटकोपर और दिंडोशी, मलाड तक फैले मराठी भाषी इलाकों में है। यानी एमएनएस 123 वार्डों पर अपना प्रभाव रखती है।
दरअसल हुआ ये कि शिवसेना की कमान संभालकर उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के सियासी वारिस बनकर उभरे, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी दो फाड़ हो गई और शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूपीटी के नाम से अपनी पार्टी तक बनानी पड़ी। उद्धव पहले ही महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुके हैं और 2024 विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर लड़ने वाले उद्धव को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एकनाथ शिंदे ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 57 पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़े एकनाथ शिंदे से है, जो मराठी अस्मिता की राजनीति करते हैं। मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव सिर्फ नगर निकाय का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और विरासत को बचाने की लड़ाई है। पॉश साउथ मुंबई में खड़ी इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का नाम है बीएमसी। बीएमसी जो मुंबई में ताकत का प्रतीक है, उस पर करीब 3 दशक से शिवसेना का कब्जा रहा है। बीएमसी में आखिरी बार 2017 में चुनाव हुआ था और अब 2026 यानी 9 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। राज और उद्धव ठाकरे को कई महीने पहले ही ये बात समझ में आ गई थी कि साथ आए बिना अब काम नहीं चलेगा और इसीलिए मराठी एकजुटता के मुद्दे पर दोनों भाई जुलाई महीने में एक मंच पर दिखाई दिए थे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही, इथं आमच्या महाराष्ट्राचा आहे, आम्ही महाराष्ट्रात सुद्धा काबीज करू। जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर बीएमसी पर है और 2017 के चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत भी साबित कर चुकी है। 2017 में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़े थे। उस वक्त शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी को शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम यानी 82 सीटें मिली थी। लेकिन अब साथ छूट चुका है और बीजेपी बीएमसी पर कब्जा करके मुंबई की सियासत में अपना दबदबा कायम करना चाहती है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अगले महीने होने जा रहा बीएमसी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए अब इजाजत। कल रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।